भारत की रक्षा करना केवल हमारे सैनिकों का नहीं बल्कि प्रत्येक देश के नागरिक का सर्वोच्च दायित्व है। हम सबको ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारी सीमा पर तैनात सैनिकों की सतर्कता और त्याग के कारण ही देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन जीता है। जब पूरा देश अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाता है तब हमारे सैनिक सीमा पर प्रहरी बनकर राष्ट्र की सुरक्षा में डटे रहते हैं। मुझे स्मरण है कि कारगिल युद्ध के समय पूरे देश में अभूतपूर्व राष्ट्रभाव का वातावरण देखने को मिला। अनेक युवा सेना में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित हुए और अनेक नागरिक सीमा पर जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। देशवासियों के मन में भारतीय सेना के प्रति जो सम्मान, विश्वास और श्रद्धा दिखाई देता है वो कहीं और नहीं। हमें अपने वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और समर्पण पर सदैव गर्व रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज अपनी सुरक्षा क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। आधुनिक सैन्य उपकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पाद, आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा सशक्त सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा के लिए किए जा रहे प्रयास देश की सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अदम्य पराक्रम, अद्वितीय शौर्य और अचूक क्षमता तथा राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिचय पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा उद्देश्य केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना है। ये बलिदान सदैव आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम, साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सर्वोपरि भावना को प्रेरित करता है और प्रेरणा देता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है और कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जगहें। कन्याकुमारी इसके चरण है तथा इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर शंकर है तथा इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे भी इसके लिए। ये केवल एक कथन नहीं बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष है। कारगिल युद्ध के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर बातचीत के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव जा रहे थे तब श्रद्धेय अटल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक भारत की एक इंच भूमि भी पाकिस्तान के कब्जे में है तब तक किसी प्रकार की बातचीत का प्रश्न नहीं उठता। उनके इस दृढ़ और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाले नेतृत्व ने पूरे देश का मनोबल बढ़ाया और ये संदेश दिया कि भारत अपने संप्रभुता और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करे। केवल हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। देशभक्ति केवल युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने में और अनुशासन, चरित्र, सेवा और राष्ट्र हित को सर्वोच्च स्थान देने में निहित है। आज आवश्यकता है कि हमारे युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और सेवा के इन आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने वीर शहीदों के सपनों का एक ऐसा भारत बनाएंगे जो समृद्ध, विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व में गौरव के साथ अग्रणी हो। यही हमारे अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं पुनः कारगिल युद्ध के सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा सैनिकों
वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।